ये चलते हैं कि रूपरेखा की ओर। किसी भी कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पल पूर्व दीप प्रज्वलन का कार्य किया जाता है। आज आपके सामने आप देख रहे हैं प्रणाम रुपौली, सलाम रुपौली, जोहार रुपौली जन संवाद कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय शैलेंद्र बाबू। इनके अध्यक्षता में ही आज का यह जनसंवाद कार्यक्रम हो रहा है और इस जनसंवाद कार्यक्रम को सफल करने के लिए मुझे इस कार्य हेतु समझा गया है। मैं आप सबों का सहृदय अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम आपको लिए चले दीप प्रज्वलन कार्यक्रम की ओर, जहां सब लोग मिलकर इस दीप को जलाएंगे और इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। हम बुलाना चाहेंगे, हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय शैलेंद्र राव, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। आप आ जाएं। आदरणीय रमेश राव, आदरणीय विश्वंभर बाबू, आप जहां कहीं भी हैं, आप जल्द से जल्द कार्यक्रम स्थल पर आ जाएं। कार्यक्रम का शुभारंभ अब किया जाएगा। आप जहां कहीं भी हैं, जितना जल्द हो सके आप कार्यक्रम स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करें और दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम के बाद स्वागत अभिभाषण होगा, जो एक नन्ही सी बच्ची स्वागत भाषण को लेकर आप बीच आएगी और उसके बाद लोग चलेंगे कार्यक्रम के दूरगामी। और बहुत जगह से हमारे अतिथि वृंद यहाँ उपस्थित हैं। कलमबाग से हमारे बहुत से महानुभाव यहाँ आए हैं। गोड़िया टिंटेंगा से हमारे बीच आज यहाँ प्रबुद्ध जन उपस्थित हुए हैं। मैंने रुपौली के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से हम चाहेंगे विश्वंभर बाबू, आप जहां कहीं भी हैं अविलंब कार्यक्रम स्थल पर आ जाए। हम चाहेंगे हमारे इस गांव के वरिष्ठ विद्वत जन हंसदेव बाबू, आप भी आए। वार्ड सदस्य सुनील कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति जिस प्रकार आपने कल से दिया है, इस कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार करने में आपका कार्य वंदनीय है। आप जहां कहीं भी हैं कार्यक्रम स्थल पर आ जाएं। श्री सदगुरु महाराज की जय। तमाम ग्रामीण बंधुओं, माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, आप सबों को 3 बजे से ही
पूर्णिया से चलकर दीपक कुमार का आज राजनीतिक दौर यहीं से प्रारंभ होने जा रहा है। आप लोगों को सूचित किया जा रहा है। अगर इस जन सैलाब के साथ इनका स्वागत आप सबों से निवेदन है, इस पंडाल में आवे और इनके मनोभाव को समझें। आप देख रहे हैं कई वर्षों से यह समाज सेवा के लिए आगे रहते हैं, इसलिए यह तो केवल गांव-गांव में ये सेवारत है। उसके लिए हम लोग इनके कंधे से कंधे मिलाकर अगर आगे बढ़ाना चाहेंगे तो आप सबसे निवेदन है, माताओं एवं बहनों से भी निवेदन है, आकर के यह ध्रुव निश्चित है, यह आपका लाडला, आपका पुत्र जो इस अपना कर्म क्षेत्र को सांसद भवन तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, पहुंचने का जो संकल्प लिया है, इसमें हम सबों का भी भागीदारी निभाना आवश्यक है। इसलिए आप सबों को आमंत्रित किया जा रहा है और साथ ही साथ माइक्रोफोन लेकर घर घर भी यह संवाद पहुंचाने के लिए ग्राम में घूमा, कुछ देर पहले घूम के आया है। इसलिए इनके हृदय को ठेस ना पहुंचे, इस बात को मद्देनजर रखते विधानसभा अब कुछ ही क्षणों में इसको देखने के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। उनके लिए अंग वस्त्र कुछ रखा गया है, उसे भी देकर यह भी कार्यक्रम आपके सामने रखा जाएगा, जिसे महेश्वर राम और जो बुजुर्ग आदमी हैं उनके लिए डॉक्टर साहब अपने तरफ से कुछ उपहार, हल्का सा उपहार लाए हैं। तो मैं उस व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा, उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। महेश्वर राम, धूरी राम, घोलटी राम, राजो राम, फुलेश्वर राम, नरसिंह मंडल, राजेंद्र मिस्त्री, लूचो मंडल, राम बहादुर मिस्त्री, जलधारी मंडल, विशुनदेव मंडल, असरफी मंडल, जगदीश मंडल। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब अपने हाथ से अंग वस्त्र से सुशोभित करेंगे। इसलिए आप सबों से निवेदन है कि यह जनसंपर्क संवाददाता के माहौल में अवश्य आप लोग आवे। आशीर्वाद के लिए
ग्रामवासी जनसंवाद का कार्यक्रम का विमोचन किया गया है और इस जनसंवाद कार्यक्रम का शुभारंभ अब दीप प्रज्वलन के साथ किया जा रहा है। हम बुलाना चाहेंगे, हमारे बीच उपस्थित हैं, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं विश्वंभर बाबू, आप भी मंचासीन हो जाएं। हमारे बीच उपस्थित हैं हसदेव बाबू, आप भी मंचासीन हो जाएं। हमारे बीच संजीव बाबू भी उपस्थित हैं, आपसे भी आग्रह है आप भी मंचासीन हो जाएं। और आज के कार्यक्रम की आन बान शान युवा हृदय सम्राट, आगामी रुपौली विधानसभा उपचुनाव के एक होनहार शिक्षित विशेष एक दंत चिकित्सक हैं। आज शंखनाद इस जन्मस्थली से होने जा रहा है। आपसे भी हसदेव बाबू से आग्रह है आप भी मंचासीन हो जाएं। हम बुलाना चाहेंगे, हमारे बीच उपस्थित हैं कलमबाग से आए हुए हमारे अतिथि महोदय। हम चाहेंगे पप्पू जी आप नाम की जानकारी हमारे तक अवश्य पहुंचा दें। रंजीत बाबू आप जहां कहीं भी हैं आप भी मंचासीन हो जाएं। कलमबाग से हमारे बीच उपस्थित हैं हीरा बाबू और उनके साथ और भी सहयोगी महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है आप भी मंचासीन हो जाएं। आज के इस जनसंवाद कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया जाएगा। हम बुलाना चाहेंगे, हमारे बीच उपस्थित हैं दिलीप कुमार मंडल जी, आप भी मंचासीन हो जाएं। गौतम बाबू, हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर राजेश रंजन, आपसे भी आग्रह है आप भी मंचासीन हो जाएं। हमारे बीच उपस्थित हैं रमेश बाबू से भी आग्रह है आप भी आ जाएं। और सबसे बड़ी बात जो है मैं आपको अवगत करा दूं, आज जिस व्यक्ति के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज उनके जन्मदाता भी यहाँ उपस्थित हैं। हम बुलाना चाहेंगे, हमारे बीच उपस्थित हैं जयचंद बाबू, आपसे भी आग्रह है आप मंचासीन होकर इस दीप प्रज्वलन के कार्य को समवेत सभी जन मिलकर करें। और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम का आज आगाज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे परिचर्चा की ओर। रंजीत बाबू, जोरदार ताली के साथ इस दीप प्रज्वलन के कार्य को आप सम्मान दें। आज के इस जनसंवाद कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। अब हम लोगों का एक ध्येय होता है कि हम लोग जो भी कुछ कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम के शुभारंभ में राष्ट्रगान का गीत गाया जाता है। हम सबों से आग्रह करना चाहेंगे, आप जहां हैं
वहीं खड़ा हो जाएं और सावधान होकर राष्ट्रगान को आप भी गाएं। सबों से आग्रह है आप लोग खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान को अपने अपने स्थल से ही खड़े होकर गाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चलति तरंगा। तब शुभ नामे गाए तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाता जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सभी अतिथि महोदय से गुजारिश करेंगे आप लोग अपने अपने गंतव्य स्थान को सुनिश्चित कर लें। जो भी माताएं बहनें पीछे आरती लेकर खड़ी हैं उनसे मेरा आग्रह है आप भी मंचासीन हो जाएं। आज आपके इस नकटा पार के एक युवा हृदय सम्राट आदरणीय डॉक्टर दीपक कुमार जी का चुनावी शंखनाद हो रहा है और उनकी तिलक करने के लिए हमारी माताएं बहनें एकत्रित हुई है। आप सबों से आग्रह है आप आ जाएं और हमारे आदरणीय डॉक्टर दीपक कुमार जी का तिलक कर उन्हें आशीर्वचन दें। सभी माताओं बहनों से गुजारिश है आप भी आ जाएं। यह कार्यक्रम आपका है, आप बिल्कुल तौर पर मंचासीन हो जाएं। जोरदार ताली के साथ आप लोग स्वागत करेंगे। जो भी माताएं बहनें वहां खड़ी हैं उनसे मेरा प्रार्थना है चेयर खाली पड़ी है आप कुर्सी पर बैठ जाएं और तभी आप कार्यक्रम को ढंग से सुन पाएंगे समझ पाएंगे। हम बुलाना चाहेंगे आदरणीय जयचंद बाबू, आप भी आकर अपने पुत्र को आशीर्वचन दें। यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ धरिए। आज आपके ही समाज का एक होनहार युवा हृदय सम्राट आदरणीय डॉक्टर दीपक कुमार जी का चुनावी शंखनाद के तत्वावधान में जन संवाद कार्यक्रम रखा गया है और अपने माता पिता से आशीर्वचन लेते हुए हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर दीपक सर आप सबों के बीच उपस्थित हैं। हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय संगठन के संयोजक श्रीमान विश्वंबर बाबू, आप भी आकर डॉक्टर दीपक बाबू को चंदन लगाकर अपना आशीर्वचन दें। हमारे बीच उपस्थित हैं शैलेंद्र बाबू, आपसे भी आग्रह है चंदन लगाकर उन्हें आशीर्वचन दें।
कलमबाग से हमारे बीच जो अभी दीप प्रज्वलन में महानुभाव आए थे, उनसे भी आग्रह है आप भी आए और युवा इस हृदय सम्राट को अपना तिलक लगाकर अपना आशीर्वाद अवश्य दें। आपके इस रुपौली की आन बान शान युवा हृदय सम्राट आदरणीय डॉक्टर दीपक कुमार जी का आज चुनावी शंखनाद है और उसी चुनावी शंखनाद के उपलक्ष्य पर आज डॉक्टर दीपक सर के इस जन्म स्थली से जन संवाद कार्यक्रम का आगाज किया जा रहा है। हम आपको अब लिए चलेंगे अगले कार्य की ओर। हमारे बीच उपस्थित हैं रमेश साहू, वो भी आदरणीय दीपक सर को तिलक कर आशीर्वाद दे रहे हैं। हम बुलाना चाहेंगे भूमेश्वरी बाबू, आप भी आए और अपने इस युवा हृदय सम्राट को अपना स्वहृदय से तिलक लगाकर आशीर्वाद दें। आप सबों के साथ समर्पण को देखकर ही यह अपने कार्य की ओर निकलेंगे। आज इनके जन्मस्थली पर यह कार्यक्रम आयोजित है। आपके इस रुपौली प्रखंड विधानसभा में कुल 132 गांव है और हम सबों को कुल 132 गांव का परिभ्रमण इसी रूप से करना है। आशीर्वचन की प्रक्रिया चलती हुई हमारे बीच उपस्थित हैं फुलेश्वर राम। फुलेश्वर बाबू, आप भी मंचासीन हो और मंचासीन होकर डॉक्टर दीपक कुमार जी को अपना आशीर्वचन अवश्य दें। हमारे बीच उपस्थित हैं विजय बाबा। विजय बाबा, आपसे भी आग्रह है आप भी मंचासीन होकर युवा हृदय सम्राट आदरणीय डॉक्टर दीपक कुमार जी को अपना आशीर्वचन दें। हमारे बीच उपस्थित हैं शंकर मंडल। शंकर बाबू, आपसे भी आग्रह है आप भी अगर इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं तो मंचासीन होकर आदरणीय डॉक्टर दीपक सर को अपना आशीर्वचन दें। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय संजीव बाबू, आप भी आए और तिलक लगाकर उन्हें आशीर्वचन के रूप में अपना आशीर्वाद अवश्य दें। हमारे बीच उपस्थित हैं रंजीत बाबू, स्थानीय निवासी रंजीत बाबू, आपसे भी आग्रह है आप भी आए और तिलक लगाकर उन्हें अपना आशीर्वचन दें। हमारे बीच उपस्थित हैं निवास बाबू। निवास बाबू, आपसे भी आग्रह है आप भी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारे बीच उपस्थित है कलमबाग से खुशीलाल बाबू। कलमबाग से आए हुए हमारे बीच उपस्थित हैं खुशीलाल बाबू, आपसे भी आग्रह है आप भी आए और इस युवा हृदय सम्राट को अपना आशीर्वचन दें। इनके हृदय को आप मजबूत करें। आपके द्वारा जो संबल इन्हें आज मिलेगा यह पूरे रुपौली के लिए कार्यरत होगा। पूरे रुपौली विधानसभा में कुल 132 गांव है और कुल 321 बूथ है। हम सबों को इन सभी गांवों में इन सभी बूथों पर इसी प्रकार अपनी उपस्थिति दर्ज करना है।
हसदेव बाबू, आपसे भी आग्रह है आप भी आ जाएं। हमारे बीच उपस्थित हैं विपिन बाबू। हमारे टिंटेंगा गोड़ियर से जो भी प्रबुद्ध जन आए हैं उन सबों से निवेदन है आप मंचासीन होकर डॉक्टर दीपक कुमार जी को अपना तिलक लगाकर आशीर्वचन अवश्य दें। फागेश्वर बाबू से आग्रह है आप मंचासीन हो जाएं। गोड़िया से चलकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं बिहारी बाबू, आपसे भी निवेदन है आप भी मंचासीन होकर इस युवा हृदय सम्राट को अपना आशीर्वाद देकर संबल प्रदान करें। आशीर्वचन के इस दौर के बाद आपको हम लिए चलेंगे कुछ ही देर बाद आगे की कार्यवाही पर। बस आशीर्वचन का दौर चल रहा है। हम बुलाना चाहेंगे, हमारे बीच उपस्थित हैं गौतम बाबू, गोपाल कृष्ण उर्फ गौतम बाबू, आप भी आए और आदरणीय हमारे युवा हृदय सम्राट डॉक्टर दीपक कुमार जी को अपना तिलक लगाकर उन्हें आशीर्वचन अवश्य दें। आशीर्वचन का यह दौर अब यहीं समाप्त की जाती है। आपको हम लिए चलते हैं अगले कड़ी की ओर, जहां आप सुनेंगे सुस्वागतम अभिभाषण। आपके बीच उपस्थित हुई है एक नन्ही सी परी शांति शर्मा, आप सबों के लिए एक अभिभाषण लेकर आपके बीच उपस्थित हो रही है। आप यथावत अपने अपने स्थान पर बने रहें। जो भी प्रबुद्धजन यत्र तत्र खड़े हैं उन सबों से आग्रह है, आपके लिए कुर्सी खाली पड़ी है, आप कुर्सी पर बैठ जाएं। आपके बीच उपस्थित हो चुकी है सुश्री शांति शर्मा स्वागत अभिभाषण लेकर, और इस स्वागत भाषण के बाद आप लोग के लिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले आपके बीच प्रस्तुत है सुस्वागतम भाषण। सबसे पहले मैं अपने राम को याद करती हूँ। जय रघुवंशी अयोध्यापति रामचंद्र की, जय रघुवंशी अयोध्यापति रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आप आए, अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए, अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। देव की भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम।
आपके बीच अभी सुश्री शांति शर्मा के द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। आपको हम ले चलते हैं अगले कड़ी की ओर। आशीर्वचन के रूप में हमारे आदरणीय डॉक्टर दीपक सर के मामी जी किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई थी। आप अभी कार्यक्रम में उपस्थित अगर हो पाए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है, आप अपना आशीर्वचन अवश्य डॉक्टर दीपक सर को दें। और टिंटेंगा गौड़ियर से चलकर आई हुई डॉक्टर दीपक सर की एक भाभी हैं, उनसे भी आग्रह है आप भी आए और इस युवा हृदय सम्राट को अपना अशेष शुभकामना अवश्य दें। आज आपका आशीर्वाद पाकर ही संपूर्ण रुपौली क्षेत्र के जनता जनार्दन का आशीर्वाद पाएगा। आपका आशीर्वचन अनमोल है, आप जरूर आएं। हसदेव बाबू, आप जहां कहीं भी हैं, जो चार्ट आपने बनाया था वो कृपया मुझे देने का प्रयास करेंगे। एक आशीर्वचन के दौर का एक कड़ी और बाकी है। डॉक्टर साहब की बहन भी संजोग से आज उपस्थित हुई हैं, बड़ी हर्ष की बात है। आज बहन की भी उपस्थिति इस कार्यक्रम में हुई है और वो अपने भाई को तिलक लगाकर आशीर्वाद दे रही हैं। हम चलेंगे अब जनसंवाद कार्यक्रम की ओर, जहां आपको हम इस स्थानीय निवासी के प्रबुद्धजनों का विचार लेंगे, आखिर उनका मंतव्य क्या है। आपके रुपौली विधानसभा का उपचुनाव होना निश्चित है। 4 जून के बाद कभी भी अधिसूचना निकल सकती है, इसलिए उसके निमित्त रुपौली विधानसभा के उपचुनाव के निमित्त आपके ही समाज के, आपके ही युवा हृदय सम्राट आदरणीय डॉक्टर दीपक सर आपके जन कल्याण के लिए आगे बढ़कर आए हैं। आप उनके हाथों को मजबूत करेंगे, उन्हें साथ और समर्पण देंगे। इसी के निमित्त इस जनसंवाद कार्यक्रम को आज रखा गया है। हम सबसे पहले बुलाना चाहेंगे, हमारे बीच उपस्थित हैं रंजीत बाबू। रंजीत बाबू, आप आए और अपना विचार इस जनसंवाद कार्यक्रम में अवश्य रखें। रंजीत बाबू, रंजीत बाबू, आपसे आग्रह है, आप अपना विचार प्रकट करने मंचासीन अवश्य हो जाएं। अच्छा, ठीक। संजोग से अभी वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं। हम बुलाना चाहेंगे, हमारे बीच उपस्थित हैं इस कार्यक्रम की मेजबानी को उनका भरपूर साथ समर्पण मिला है। कल संध्या से ही वो इस कार्यक्रम में अपना पूरा समय दिए हैं। हमारे आदरणीय हसदेव बाबू, आप आए और इस जनसंवाद कार्यक्रम के निमित्त अपनी बातों को इस मंच के माध्यम से अवश्य रखें। हम चाहेंगे जोरदार ताली के साथ हमारे आदरणीय हसदेव बाबू का स्वागत करें। उपस्थित यह जन सैलाब सबको नमन है, माताओं को भी नमन है और दूरगामी जो इस विधानसभा के लगभग ग्राम से पधारे हमारे अतिथिगण
आप सबों को भी इस गांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। हमारे गांव के सुपुत्र दीपक कुमार का जो लक्ष्य है यह समाज सेवा, इसके लिए हम सभी ग्रामवासी इनका जो है अभी तिलक जो किया गया है, इससे इसका हौसला बुलंद के लिए इनके साथ हम समाज का आशीर्वाद इनके साथ है। और मैं चाहूंगा ऐसे कर्मठ एवं शिक्षित सुसज्जित या हमारा लाडला इस विधानसभा से निर्वाचित हो और जन जन के लिए अपना समय प्रदान करे। यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय रूपोली विधानसभा। हम बुलाना चाहेंगे चक्रधर कुमार मंडल शिक्षक। अगर आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं तो आप अपनी बात को जनसंवाद कार्यक्रम के इस मंच से अवश्य रखें। हमारे बीच चक्रधर बाबू शिक्षक, अगर आप उपस्थित हैं तो आप जरूर अपनी बात को रखने मंचासीन हो जाएं। नहीं, शिव कुमार मिस्त्री, शिव कुमार मिस्त्री जी, आप अगर कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हैं तो आप जरूर अपनी बात को रखने मंचासीन हो जाएं। हमारे बीच उपस्थित हैं शिव कुमार बाबू, वो मंचासीन होंगे और इस जनसंवाद कार्यक्रम के निमित्त अपनी बातों को वो रखेंगे। हम चाहेंगे सबों से एक बार जोरदार ताली के साथ इनका आप हौसला अफजाई करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय आम सभा में बैठे हुए सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस बच्चे के ऊपर जो आप लोग आए हैं आशीर्वाद वचन देने के लिए, इतना दिल खोल के दें कि इनका मनोकामना पूर्ण हो जाए और यह विधानसभा का कारोबार जो है ये संभाल सके। यही हमारा अनुकामना है। और बच्चे के ऊपर इतना दिल खोल करके आशीर्वाद दें, इतना दिल खोल कर कि ये विजय प्राप्त कर ले। यही कामनाओं के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की कड़ी की ओर हम चलते हैं। हमारे बीच विकास कुमार जी अगर उपस्थित हैं तो आप भी मंचासीन होकर जनसंवाद कार्यक्रम के निमित्त अपनी बातों को जरूर रखें। विकास कुमार जी, अगर आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं तो आप आएं और इस जनसंवाद कार्यक्रम के निमित्त अपनी बातों को अवश्य रखें। विकास कुमार राम, आप कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हैं, आपसे आग्रह है आप मंचासीन हो और इस जनसंवाद कार्यक्रम के निमित्त अपनी बातों को अवश्य रखें। आज का यह जो कार्यक्रम है यह आपका है, आपका घर है, आपका गृह क्षेत्र है और इसी गृह क्षेत्र से रूपोली विधानसभा के उपचुनाव का शंखनाद हो रहा है। बड़ी खुशी की बात है हम सबों के लिए। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय युवा हृदय सम्राट आदरणीय डॉक्टर दीपक सर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलने को आतुर हुए हैं। इसके
इस आकांक्षा की पूर्ति करना आप सबों का कर्तव्य बनता है। और हम चाहेंगे विकास कुमार राम जी, आप अगर कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आप अवश्य आएं। सुनील बाबू से आग्रह है, अगर कार्यक्रम में विकास बाबू हैं तो उन्हें अवश्य मंचासीन करें। कोई भी व्यक्ति जन्म से कुछ भी सीख कर नहीं आता है। मैं व्यक्तिगत अपनी बात बता दूं, मैं जिस समय 3 क्लास का स्टूडेंट था, गांव में जब शादियां होती है तो उसमें अभिनंदन होता है, अभिनंदन समारोह होता है। और मैं 3 क्लास से अभिनंदन समारोह में अपने माइक्रोफोन के जरिए वरीयात्रियों को संबोधित किया करता था। इसीलिए सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, आपकी ललक वैसी होनी चाहिए। आप बहुत अच्छा बोलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सबसे पहले हमारे बीच हमारे बड़े भाई श्री विकास कुमार राम जी उपस्थित हैं और ये बोल रहे थे कि थोड़ा इनको हेजिटेशन है, बोलने में थोड़ा कुछ होता है। जब इतने लोगों के बीच आपको कुछ बोलना पड़े तो थोड़ी समस्या जरूर होती है, लेकिन हम वार्ता करते हैं विकास जी के साथ, ठीक है। आप कुछ कुछ जवाब देंगे। सबसे पहले आप मुझे जानते हैं, जोर से बोलिएगा ताकि सभी लोगों को पता चल सके। मुझे आप जानते हैं ना? जानते हैं। मेरा नाम क्या है? दीपक कुमार। आप मुझे बचपन से जानते होंगे? जी, बचपन से जानते हैं। हम लोग मुझे लगता है 2017 से पूर्व यहाँ पर रोड नहीं था, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी, 2017 से पूर्व यहाँ पर रोड नहीं था। और आप हमारे फेसबुक या आप व्हाट्सएप के किसी ग्रुप से जुड़े होंगे तो आपको मैंने उसमें एक आवेदन दिया होगा, जिसमें हम लोग करीब करीब 16 से 17 बार बिहार सरकार और भारत सरकार को लिखा कि हमारे गांव में रोड होना चाहिए। आज भी कनेक्टिविटी का अभाव है, हम लोग घूम कर आते हैं, इसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। विकास बाबू की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, मेरी जब बारी आएगी तो हम लोग जरूर बोलेंगे। और विकास बाबू अपने विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय है, ये प्राथमिक विद्यालय से बढ़कर क्या मध्य विद्यालय हो सकता है क्या? होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। इसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। यहाँ पर 1 से 5 क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई होती है और हम चाहते हैं कम से कम 8 क्लास तक के बच्चे यहाँ पर पढ़े। शिक्षक की संख्या बड़ी है ना विकास बाबू? जी, जोर से बोलिए। जी सर। आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो? चाहते हैं। आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? हर कोई चाहता है अपना बच्चे का भविष्य सही हो। हर कोई इंसान यहाँ पर है जो चाहता है कि अपने बच्चों की भविष्य बहुत अच्छी हो, उज्जवल भविष्य हो। आप पैसे से क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं? पैसे से हम जीविका में काम करते हैं। पैसे से जीविका में कार्य करते हैं। जीविका मतलब होता है साथ लेकर चलने वाला कार्य, जीविका। आप दूसरे को रास्ता भी दिखाते हैं। निश्चित रूप से हम लोग विकास भाई के साथ में हैं और विकास भाई हम ये मान के चलते हैं, मान के नहीं चलते, आप हमारे ग्रामीण हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ हैं और हम सब मिलकर समाज को आगे लेकर बढ़ने का कार्य करेंगे। हम लोग मिलकर कार्य करेंगे ना? यस। चलिए विकास बाबू, एक बार यदि आप हमारे साथ में हैं, एक बार विकास बाबू के लिए जोर से जोरदार तालियां। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में हम बुलाना चाहेंगे सुनील मंडल। सुनील मंडल वार्ड सदस्य के बीच अवश्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे गांव का दीपक कुमार, जो कि आज पूर्णिया में डेंटल डॉक्टर साहब हैं, वो आज इस घड़ी में जन संवाद कार्यक्रम
करने जा रहा है, जो कि हमारे गांव की विकास एवं रुपौली विधानसभा का विकास में योगदान करें। ऐसे महानुभाव को एक एक जन ईश्वरवाद देकर अपना समर्थन करते हुए जो कि आगे बढ़ाए। आज वो घड़ी आ गई है, परिवर्तन करना जरूरी है, क्योंकि किसी का रखा हुआ ये नहीं है कि हमें एक तो चुनाव लड़ेंगे। हम लोग को जनता लोकतंत्र है, उसमें सबका अधिकार है। ऐसे व्यक्ति को चुनना है कि जो कि हमारे रुपौली विधानसभा में जो कार्य अभी तक नहीं हुआ है वो हो जाएगा। हम बहुत लोगों को देखते हुए आ रहे हैं जो कि आज सकिंदर मंडल के सुपुत्र रवि कुमार का राजस्थान में निधन हो गया था, और इसी दीपक कुमार का देन है जो कि उसका पार्थिव शरीर नक्टा पर आ चुका, जो हम लोग ने भेंट पार्थिव शरीर से अंतिम दर्शन किए हैं। यही तक नहीं, ये कार्य पुनः उसका दाह संस्कार में दीपक बाबू ने योगदान किया और योगदान दिया। तो ऐसे व्यक्ति को समर्थन करते हुए आगे जो टकराएगा उसको चूर चूर कर देंगे। मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील आओ, आपके इस हौसले को हम सलाम करते हैं। अब जनसंवाद के इस कार्य की कड़ी को बढ़ाते हुए हम बुलाना चाहेंगे गणेश बाबू। गणेश बाबू अगर कार्यक्रम में उपस्थित हैं तो आप जरूर जनसंवाद के इस मंच पर आकर अपनी बात को अवश्य रखें। गणेश बाबू। अच्छा, हम चलेंगे आगे। सुरेंद्र बाबू, सुरेंद्र राम, आप अगर कार्यक्रम स्थल पर हैं तो आप जरूर अपनी बात को रखने मंचासीन हो जाएं। अच्छा, घनश्याम कुमार जीविका। घनश्याम कुमार जी जो जीविका के कार्यों में रहते हैं, उनसे आग्रह है आप अगर इस कार्यक्रम स्थल पर हैं तो आप अपनी बात को रखने मंच पर अवश्य आए। घनश्याम कुमार जी जीविका। गणेश कुमार उप मुखिया लक्ष्मीपुर गिरधर। भवेश कुमार। चितलाल मंडल पंच साहब। चितलाल मंडल पंच साहब 13 नंबर वार्ड के पंच साहब हैं। आपसे आग्रह है इस जनसंवाद कार्यक्रम में आप अपनी बात को रखने मंचासीन हो जाएं। हम चाहेंगे एक बार जोरदार ताली के साथ पंच साहब का आप स्वागत करें। हेलो तमाम ग्रामवासियों, माताओं तथा बहनों, सबों से यह बात विदित हो चुका है कि हमारे दीपक जी जन संवाद कार्यक्रम के इस मंच पर शोभा बढ़ाने हेतु आप लोग उपस्थित हुए हैं। मैं सबों से यह निवेदित करना चाहूँगा कि हमारे दीपक डॉक्टर जी को मतलब ताहे दिल से इसके मोनोपोली जो भी हैं
उसको पूर्ण करने का कोशिश करेंगे और भावी उम्मीदवार के लिए रुपौली विधानसभा चुनाव के मैदान में आज दीपक जी मैदान में उतरे हैं और दीपक बाबू को हम लोग जहां तक हो सकेगा सभी जन मिलजुल करके इसका सहयोग करेंगे, धन से, वचन से, मन से, कर्म से, जो भी होगा इस गांव का गरिमा बढ़ाने के लिए हम लोग मर मिटने के लिए कसम खाएंगे, चाहे यह जिस परिस्थिति को गुजारना पड़ेगा गुजरेंगे और हम इसको साथ लेकर इसका ध्वजा फहराएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी में विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार श्री चंद्रलाल बाबू के लिए जोरदार तालियां। अब जनसंवाद के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको ले चलते हैं। कुछ वक्ता जो हैं हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, वो माताएं हैं और अपनी बात को रखने वो भी आपके सामने मंचासीन होगी। ये है श्रीमती नीतू देवी जो कि जीविका की सीएम है। आपसे भी आग्रह है आप आए और इस जनसंवाद कार्यक्रम के निमित्त अपनी बातों को इस मंच के माध्यम से रखें। एक बार जोरदार ताली के साथ श्रीमती नीतू देवी जी का स्वागत करेंगे। जय हिंद, जय जीविका। मेरे हिसाब से यही है कि मैं तो जीविका के तौर पर हूँ और हम तो सीएम हैं। सीएम के तौर पर इस गांव में जीविका चला रहे हैं और उन्हीं के तौर पर डॉक्टर दीपक कुमार को आशीर्वाद देता हूं और इसी के कहानी से मैं विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बात रखने का इरादा जो बनाया और डॉक्टर दीपक सर के लिए आप अपने अपनी बात को रखा। अब और एक मातृशक्ति से वक्ता हैं, ये हैं शोभा देवी प्रतिमान के सरवाओ। शोभा देवी प्रतिमान के सरवाओ। शोभा देवी इस कार्यक्रम में अगर उपस्थित हैं तो आपसे भी आग्रह है, आप भी जीविका से ही आती हैं, आप आए और इस मंच के माध्यम से अपनी बात को अवश्य रखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। हम जो रुपौली प्रखंड में जीविका के पद पर कार्य करती हूँ कि पशु सखी की कार्य पर काम करती हूँ। जैसे हमारे रुपौली विधानसभा में हमारे दीपक बाबू जो चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, सभी माता एवं भाइयों से निवेदन है कि आपने सच्चे दिल से इनको चुनाव में अच्छे तरह से उनको दिल खोल के और चुनाव के आगे बढ़ाइए और अपनी रुपौली विधानसभा के आगे बढ़ाइए। इतने बानी कह करके हम विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले कड़ी को बढ़ाते हुए हम आपको लिए चलते हैं मानरूप बाबू। मानरूप बाबू, आप अगर कार्यक्रम स्थल पर हैं तो आपसे आग्रह है आप अपनी बातों को रखने इस मंच पर अवश्य आए। एक बार जोरदार ताली के साथ हमारे मानरूप बाबू का आप अभिनंदन करें। मैं आज इस दीपक कुमार को देख करके आज किधर से यह लहर आ गया। इन बच्चों के लिए परमात्मा ने इसको ऐसा सद्बुद्धि दे और दिए जो कि अपने इस गांव के
नाम है नकटा पार। और किसी समय में नकटा पार बहुत गिरा हुआ था, लेकिन आज हमको ये लग रहा है कि नकटा पार अब पार हो जाएंगे हम लोग। और सभी माता एवं बच्चे, नौजवान साथियों, बूढ़े बुजुर्ग इस बच्चे के साथ हम लोग आशीर्वाद देते रहेंगे और इसको ताहे दिल से साथ देंगे। जहां भी इसके साथ कोई ऐसा कठिनाई घड़ी आएंगे, जो कुछ का होगा, उन लोगों, इन बच्चे के लिए सब कुछ हम लोग आपस में बैठ करके इस जन संवाद को लिए संकल्प जो लिए हैं आगे बढ़ाएंगे। इतना ही नहीं कि पीछे छोड़ देंगे, एकदम ताहे दिल से सभी समाज माताओं, बहनों, बच्चे बुजुर्गों से मेरा यही ख्वाहिश है कि इन बच्चे को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ाना है हर हालत में। और इन बच्चे को ऐसे राह देखने के लिए मिला और आया मेरे समाज में। मुझे ये तो कभी ऐसा नहीं था कि ऐसे महान व्यक्ति आवेंगे और आगे की राह को दिखावेंगे। मुझे बहुत खुशी हुआ कि आज हमारे गांव के दीपक कुमार जी इस संवाद को लेकर के आए हुए हैं। हम इन बच्चे को शुभ आशीर्वाद ताहे दिल से देते हैं। जय गुरु महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनसंवाद की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको ले चलते हैं मातृशक्ति की ओर। हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती चंपा देवी, जो कि भीओ की अध्यक्षा हैं। जीविका में एक भीओ पोस्ट होता है, उसकी अध्यक्षता है श्रीमती चंपा देवी। आपसे आग्रह है आप अपनी बातों को रखने मंच पर अवश्य आए। एक बार जोरदार ताली के साथ मातृशक्ति का सम्मान करेंगे। यह कम बड़ी बात नहीं है। आज हमारे बीच माताएं आकर 2 शब्द बोल रही है, ये साधारण बात नहीं है। सभी दीदी भैया को नमस्कार। मेरा नाम है चंपा देवी। मैं 24 से जी को माइक सटा के बोलिए। और मेरा ये दीपक बाबू को मैं आशीर्वाद देता हूँ। ये विधायक से बहुत खुश रहेंगे, इसको जरूर जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की कड़ी को बढ़ाते हुए हम आपको ले चलते हैं निवास बाबू। निवास मंडल जी, आप अगर कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हैं आप जरूर आएं और अपने मुखारबिंद से आप जनता जनार्दन को संबोधित करें। जो एक बार जोरदार ताली के साथ निवास बाबू का सहृदय हो आभार व्यक्त करें। एक बार पहले भी गुरु महाराज का जयकारा लग चुका है, एक बार फिर से लगा दीजिएगा तो जय जयकार हो जाएगा। बोले श्री सद्गुरु भगवान की जय। 2 माता ने लगाए थे पहले और अभी कुछ थोड़ा सा कसर रह गया। जोर से बोले नहीं, आशीर्वाद तो जब मिलेगा बढ़िया से नहीं दीजिएगा और झूठों का मुंह चुरा के रखिएगा तो नहीं ना होगा। इसलिए एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए, जो कि हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद इसके ऊपर बढ़ जाए। जो कि हमारा वो विधानसभा का जो चुनाव आ रहे हैं आगे में 4 जून के बाद, इसका साफ इनके पक्ष में चले जाए, इसलिए गुरु महाराज से प्रार्थना है। इसलिए आप सबसे भी प्रार्थना है, जोर से जयकारा एक बारी लगाइए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबसे पहले दीपक बाबू से ने अपने माता पिता का चरण छूकर आशीर्वाद लिया, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रधानमंत्री भी जो थे देश के हैं, वो भी अपने माता पिता का चरण छूकर ही शुभ कार्य करते थे। अब तो चलो नहीं रहा, लेकिन माँ पिता और इन्होंने इनको यहाँ जन्म दिया, नकटापार में जन्म दिया, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। इन्होंने इस कार्य को संभाला
और ये निश्चय किया कि मैं इस चुनाव में हर गांव में जाकर प्रचार करके इसी तरह संबोधित करके और अपना कार्य आगे बढ़ाऊंगा। और कार्य को आगे बढ़ाना ही नहीं है, इसको जीत कर ऊपर तक पहुंचना है। और पहुंचने का लक्ष्य ये है, यदि हम सब मिलकर इनका साथ नहीं देंगे ये संभव नहीं है। इसलिए आज जो कार्य रखा गया है ये आप सबसे आशीर्वाद के लेने के लिए, और गुरु महाराज ने तो आशीर्वाद दिए ही दिए। पहले दो हमारे माताएं ने दिए और उसके बाद पहले अपने माता पिता का पैर छुआ। ये ही सबसे बड़ी बात है। इससे बड़ी बात उस भगवान को इन्होंने अपने बस में कर लिया। जब इनका आशीर्वाद माता पिता का मिल जाए, इससे सौभाग्यवाद क्या है। ऐसा होनहार हमारे इस नकटापार में, जो कि ये दीपक बाबू अपना कार्य छोड़कर, इतना कार्य छोड़कर कि देखिए आप सबको बीच में घर घर जाकर पैर छूकर आशीर्वाद पहले प्राप्त किया, उसके बाद आप सबको संबोधित किया कि हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और शामिल होकर मुझे इस राह से ऊपर उठाकर उस राह पर बैठा दीजिए जहां से आप सबका भला हो और गांव समाज का, इस विधानसभा का जो भी कार्यक्रम है ये दीपक बाबू खुद अपने हाथों से करें और करके आप सबको दिखाएं। और जितने माताएं बहनें हैं उनका भी मान सम्मान करें, ये दीपक बाबू से प्रार्थना है। दीपक बाबू ऐसा है, देखिए अभी दीपक जल रहा है, इसी तरह इसको हम सब ने जला के दिखाना है कि दीपक बाबू को जिस तरह दीपक जल रहे हैं उसी तरह हम सब उनको, दीपक बाबू को उस समय ऐसा कर देंगे जिसके लिए इन्होंने संकल्प लिया है। और संकल्प ही नहीं लिया है, करके दिखाएंगे। और इनका सहयोग इन्हों माता बहनों भाइयों बहनों के साथ मिलकर हम सब इनका उपहार भी करेंगे और साथ भी देंगे। जहां जहां इन्होंने कहेगा कि वहां जाना है, वहां उस ग्राम में प्रोग्राम देना है, इनका भरपूर साथ दीजिएगा, तभी ये कार्य हमारा सफल होगा। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। बोलिए प्रेम से एक बारी गुरु महाराज का हृदय से जयकारा लगा दीजिए। इसलिए दीपक बाबू को पूरा भरपूर आशीर्वाद दे देंगे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद निवास आओ। आपके वक्तव्य में आशीर्वचन का वह मुख्य बिंदु था जिस आशीर्वचन को पाकर ही कोई व्यक्ति कुछ आगे कर सकता है। और वक्ता की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम बुलाएंगे, हमारे बीच उपस्थित होंगे मुकेश मंडल बाबू। आप कार्यक्रम स्थल पर अगर उपस्थित हैं तो आप जरूर मंचासीन हो जाएं और अपनी बातों को रखें। प्रदीप कुमार मंडल उर्फ जमरा। प्रदीप कुमार मंडल जी, आपसे गुजारिश है, आप कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हैं, आप मंचासीन होकर अपनी बातें इस जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य रखें। ठीक। प्रदीप कुमार मंडल जी, आपसे आग्रह है, आप अपनी बात रखने बस 2 मिनट के लिए आपकी जरूरत है। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। हमारे तरफ से भी पूरा सहयोग रहेगा और आशीर्वाद है, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बुलाना चाहेंगे, हमारे बीच उपस्थित होंगे मुकेश बाबू। आप मंचासीन हो जाएं और इस जनसंवाद कार्यक्रम के निमित्त अपनी बात को इस मंच से अवश्य रखें।
हेलो। एक बार पूर्ण रूप से आप सब जोर से जयकारा लगावा। बोल दे मैया भवानी की जय, मां काली की जय। अभी जो यह जनसलाब का कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, इससे पहले भी रखा गया था हमारे इस गांव में। मैं एक बार अपने माँ बहनों से पूछता हूं, अपने हाथ उठा करके बोलिए कि यह जो हमारा बच्चा है इस गांव का क्या ये पूरे रुपौली विधानसभा में घूम सकता है कि नहीं? उठाइए। अपने भाइयों से नम्र निवेदन करता हूं, एक बार बोलिए। बहुत आदमी ने तिलक लगाए, आशीर्वाद दिए, उससे काम चलने वाला नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से सहयोग दिए दे रहे हैं तो कल नहीं रुकिएगा, क्योंकि आज से ही यह जनसलाब का कार्यक्रम शुरू हो गया। इसको रोकना नहीं, आगे बढ़ाना है। एक बार इसका नाम दीपक है। हाँ, इसका नाम दीपक है। एक बार और आया था तो इतना ही रोशनी जगमगा रहा था। नाम दीपक है, रोशनी भी जगमा रहा है। दूसरी बार जनसलाब का कार्यक्रम में भी आया है। देख रहे हैं पूरे माहौल के साथ जगमगा रहा है। लगता है, हमको विश्वास हो रहा है कि पूरे रुपौली विधानसभा में इसी तरह जगमता रहेगा। और मैं क्या बोलूं, मैं तो बहुत मूर्ख हूं। इतने ही शब्दों में मैं अपने वाणी को विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्ता के अगले कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे हमारे आदरणीय सुबोध कुमार मंडल जी। आप कार्यक्रम स्थल पर अगर उपस्थित हैं तो आप जरूर मंचासीन हो जाएं। सुबोध कुमार मंडल जी, चलिए कोई बात नहीं, आगे हम बढ़ते हैं। पवन कुमार राम जी, अगर आप इस कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हैं, हमारे आदरणीय पवन कुमार राम जी, तो आप मंच पर अवश्य आएं और अपनी बात को रखें। नहीं है? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जगदीश मंडल बाबू, डॉक्टर जगदीश मंडल बाबू, अगर आप कार्यक्रम स्थल पर हैं तो इस जनसंवाद कार्यक्रम में अपनी बात को रखने मंचासीन हो जाएं। राजेंद्र मिस्त्री,